चाओ चाओ दोस्तों, जनरली मैं हर वीक में एक वीडियो बनाता हूँ जहाँ पे आई रिव्यू द गेम, आई लुक एट ऑल द टैक्टिक्स, फॉर्मेशंस, स्टैट्स, नंबर्स, एनालिटिक्स, पूरा ब्रेक डाउन करता हूँ हर एक गेम का। बट ये वीक में कोई मूड नहीं है क्योंकि दिमाग का हट गया है। क्या चल क्या रहा है भाई मेरे क्लब में? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द हेल इज रॉन्ग विथ रोमा एंड इट ऑल स्टार्ट्स एट द टॉप। फ्रीडकिंस जो ओनर्स है उनके प्रति बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उन पे मैं आऊंगा। सबसे पहले मैं जो रोमा इंटर का नाइटमेयर था उसको जरा रिलिव करूंगा। हम लोग ने लाइव वॉच अलॉन्ग किया था, परम था, मितुल था, परम ऑब्वियसली बीइंग एन इंटर फैन। देखो, सबसे पहले मेरे को समझ में नहीं आता है कि ये जो फॉर्मेशन है, ये जो टैक्टिक है बैक थ्री का, चल ही नहीं रहा है यार। मोन्जा के अगेंस्ट नहीं चला है तो क्या इंटर के अगेंस्ट खाक चलेगा? एंजेलिनो, मांचिनी, एंडिका, ये आपका बैक थ्री है। हरमोसो जो एक सीजन्ड सेंटर बैक रह चुका है, हमल्स आ गया है, उनको स्टार्ट मिलता नहीं। एंजेलिनो को आप लेफ्ट सेंटर बैक में खिलाते हो एंड आप ज़ेलेव्स्की को, ज़ेलेव्स्की का क्या बोलो यार। ज़ेलेव्स्की ऐसा है जो पोलैंड के लिए इतना सही खेलता है, और जब वो ये कलर पहनता है जेलो रॉसी, द येलो एंड रेड, पता नहीं उसको क्या हो जाता है। लेफ्ट विंग बैक ज़ेकी चेलिक ना ही क्रॉस कर पाता है ना ही डिफेंड कर पाता है, बट ये आपका स्टार्टिंग राइट विंग बैक है। जो उसका बैकअप है सऊद अब्दुल हमीद, बहुत रॉ है, सऊदी अरेबिया से है, कभी यूरोप में खिला ही नहीं है, आप उसको लेके आए। रिक कास्डॉप जो था उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया एंड बदले में कोई राइट बैक या राइट विंग बैक आया नहीं। एंड ये पोजीशन काफी सालों से एक एरर प्रोन, एक ऐसा पोजीशन है जहां पे लैक ऑफ क्वालिटी एंड लैक ऑफ डेप्थ है। फिर सेंटर में आते हैं ब्रायन क्रिस्टांटे, अंडर नो प्रेशर ही कांट स्विच प्ले, मतलब फॉरगेट बीटिंग द प्रेस, forget everything else. He can't complete one pass which demands a little bit extra of him. I'm not being harsh. I don't like to pinpoint players. But अगर आप कल का मैच देखोगे आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। And Leo Paredes, ठीक है, उसने एक गलती की against Empoli. But last season he was your starting regista, your number 6. अब suddenly he is not playing a single game. What do I make of that? Everything is a mess and I'm sorry to say Ivan Juric is not a manager that represents Roma. भाई हम रोमा हैं, हमको चैंपियंस लीग फुटबॉल ईयर ऑन ईयर वी हैव टू प्ले इन द चैंपियंस लीग। वो हमारा टारगेट रहता है कि हाँ हर साल हम चैंपियंस लीग में क्वालिफाई करें। अब वही बोल के 5 साल हो गए। आई हेट टू से दिस एंड आई एम सेइंग दिस आउट loud, but I am extremely jealous of Atalanta. Look at the way that they run. खुद का स्टेडियम है, they have won the Europa League and they qualify for the Champions League. Year on year they can play 3 games a week. हमारे प्लेयर्स जब 3 गेम खेलते तो पता नहीं तीसरे गेम में ऐसा हो जाता है, पता नहीं who is the fitness coach, कि there is no legs only left in the players. It's sad to say, it's embarrassing that the way that Roma have fallen off. यहाँ पे फ्रीडकिंस को ठीक है, they came in, they pumped in a lot of money, they've done several things which have been very positive, but the goal was to bridge that gap to the traditional northern 3 which is Milan teams and UA. But ये पेस में तो ऐसा लग रहा है कि अटलांटा तो ऑलरेडी आगे जा चुकी है, whether you like it or not. Bologna, okay, I don't know, Lazio, Fiorentina, all would go ahead eventually. फ्रीडकिंस की बात कर रहे हैं हम, क्या मेस करके रखा है यार बैक एंड में। मतलब ठीक है, until you got De Rossi and gave him a 3-year contract, I was with you all, but what happened this season? You are doing a cheap imitation of the worst provincial Italian presidents that have, that we've seen in the years gone by. Zamparini, Palermo का, Sampdoria का वो पागल आदमी, क्या है उसका नाम, Ferrero। मतलब ये सारे जो characters है which are obviously there, for comic relief, they are less of club presidents and more of unserious businessmen or whatever they do. I don't care. But आप एक फुटबॉल क्लब को ऐसे नहीं चला पाते हो। एक तो सबसे पहले आप De Rossi को randomly आप सैक करते हो, लीना सोलुको जो CEO है randomly she resigns. I mean everything is messed up in the back. पाउलो डिबाला जो आपका सेंटर पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्ट रह चुका है, suddenly you accept or you put him in the market and then he rejects a move because obviously whatever transpired. I mean this is all happening before the start of the season and you don't give De Rossi the center backs to play with until you sign Hummels and Hermoso for free literally after the transfer window closes. So एक तो वो ही था, तुमने मोरिनियो को निकाला at the proper, let's agree there was a perfect time to remove him, but then you back De Rossi. How stupid are you कि आप expect कर रहे हो कि तुम De Rossi को sack करोगे and you'll not expect a reaction from the fans, and आपको एवर्टन का टेक ओवर सडनली याद आता है, आप करते हो एवर्टन का टेक ओवर एंड बिफोर यू अनाउंस De Rossi's statement, you announce the Everton takeover. Roma are going to react. I mean, for a layman, you should know that this is one of the most passionate fan bases in the country and you've been part of the club for some years now. So
I don't understand how or what has gone wrong in the back, but it's been a huge mess. It's been an absolute mess. And कुरवा सूद वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एवरी गेम के पहले 30 मिनट पे नहीं आ रहे हैं. जायज है यार. I mean, I can understand where they're coming from, because you guys, I mean, there is no transparency at all. There is just no direction. And I'm sorry to say, Ivan Juric is not a Roma level coach at best. You know, he is a T10 वाला coach यार. But अगर आपको ambition है रोमा को ऊपर तक लेके जाने का, that's not the direction you're headed. I mean, it's just going all मतलब spiral down हो रहा है. It's just going downhill, to be honest. And अगर आप देखोगे with this Roma team, the players that we have, we've got La Liga's top scorer from last season, Dobbik. We've got Hummels, who's got tons of experience. We've got Manu Kone, one of the most exciting French prospects. But this team is still loitering somewhere in, you know, mid-table. Mediocrity. यूरोप में भी नहीं खेल पा रहे. Suddenly तुम, you know, 3 coaches बदले हो एक साल के अंदर. Mourinho, De Rossi, Ivan Juric. कैसे करेंगे यार players respond? It's just madness. And let's be honest, if you're looking at Everton as a cash cow, fair enough, but it's Everton. With no disrespect, they're no Roma. Roma is the bigger brand. And अगर आपका focus नहीं है, you know, you get someone like a CEO to run the club, but then the last CEO ends up kind of locking horns with the coach. So I don't know what's happening, man. It's been a terrible few months at the club. I think Roma have only won 4 times since April or something. That's the record. It's just a horrendous record. And you know, you're doing this to so many fans. Like, I am just one of the fans. और मैं तो इतने हजारों किलोमीटर दूर हूँ यार. But ये दाढ़ी ऐसे सफेद हुई नहीं है. It's been so many years of, you know, passionately supporting the club, and after doing everything right for the most of it, suddenly it's taken a 180-degree turn and it's just gone all downhill. So I'm very disappointed. You know, I love doing content on, you know, Roma. I'll still keep on doing content. I'll cheer the club, but then this has been very frustrating. It's been a very horrible time to be a Romanista, and I know that I've seen some dark days in the past. But I honestly thought that those were behind us. But I was so wrong. You know, साला ये छूटता ही नहीं है यार. ये जो बुरे दिन है घूम फिर के आ ही जाता है वापस. Very disappointed. Last night Roma had a few chances to kill Inter. एक गोल मार के खत्म करो. आप होम टीम हो यार. उनके 2 प्लेयर इंजर हो गए. Take the advantage. But instead, you know, you gift away the lead. I mean, Inter would have scored either ways. इतने chances थे. But Zalewski फिसल गया. Zeki Celik पता नहीं क्या किया. प्लेटर में दे दिया लौटारो को गोल मारने के लिए. उसके बाद में it took so many. I mean, by the time Roma could show any fight, the game was over, because that's how Inter managed the game, and that's Inter for you. You know, if you can't go toe to toe against the best team of your land, forget doing anything in Europe. Forget competing for any silverware. Forget getting into the Champions League, because you have 6 teams who are better than you. This is not done. Absolute not. I mean, not done. Changes तो चाहिए भाई. De Rossi को अगर लेके आ रहे हो वापस, ज़ाम्पारिनी मूव है. पेलेर्मो में करता था. पहले एक मैनेजर को फायर करता, फिर दूसरे को लेके आता था, फिर वो मैनेजर हटा के वापस जो फर्स्ट वाले को लेके आता. कर लो बस. अब वही बाकी रह गया करना. वही अभी बाकी रह गया यार. क्या बोलूं मैं. ठीक है. आई थिंक दिस वाज अ रैंट दैट वाज गुड इनफ. 10 मिनट के ऊपर चला गया. मैं अजय मेनन हूँ. मेरा चैनल का नाम है अजय मेनन स्पोर्ट्स. मैं एक रोमा फैन हूँ. एंड इस वक्त हम लोग काफ़ी बुरी तरीके से एक फेज में अटके हुए. बट होपफुली इट पासेस थ्रू. द बिलीफ इज ऑलवेज देयर. एंड for me, I'll obviously be cheering on my beloved Gianluigi Rossi all the way from India. Always. Sempre. Forza Roma. Ciao, ciao.